हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने चैप्टर जो हैं बायो के, यानी कि आपकी पूरी जो साइंस की बुक है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम यहाँ पे बायोलॉजी डिस्कस करते हैं और बायो की जितने भी चैप्टर हमारे पास आते हैं यहाँ पे वो हमने कवर कर लिए हैं, उनके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। अब बात आती है यहाँ पे रिवीजन की, तो एक एक करके यहाँ पे रिवीजन करेंगे। पहले चैप्टर को रिवाइज करेंगे, देन उसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब पहले भी क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं, इस बार हम नए क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। अभी तक आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही यहाँ पे डिस्कस किए हैं और हमारे जो क्वेश्चन आते हैं जैसे ट्रू एंड फॉल्स जो होते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या क्वेश्चन आंसर होते हैं, प्रश्न उत्तर जो हमारे पास आते हैं, सारे ऑल टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आज जो हम चैप्टर यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं उसका नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। तो बात करेंगे कि श्वसन क्या होता है, कैसे होता है, श्वसन में जो श्वसन अंग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में हमने क्या पढ़ा है, श्वसन के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रिवीजन करेंगे, सिंपली आपको पूरा चैप्टर देखना है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। आपको सारे टॉपिक देखने हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे पास आते हैं, और हम यहाँ पे रिवाइज भी कर लेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले करना है क्या है, अपने जो नोट्स हैं यहाँ पर वो आपको निकालने हैं। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। तो वो आप जो चैप्टर है उसको ओपन कर लेंगे। जैसे जैसे रिवाइज करेंगे आप अपने नोट्स को भी देखेंगे, आपने क्या क्या वहाँ पे नोट किया है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाया होगा, तो कौन कौन से अंग उसमें शामिल होते हैं, किस अंग का क्या काम यहाँ पर है। देखो, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया है, जैसे कि डाइजेशन हो गया है, जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया है, ऐसे जो हमारे पास टॉपिक आते हैं जो कि हमारे ऑर्गन सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, यानी कि अंग तंत्र से संबंधित होते हैं, या मैं सिंपली कहूँ कि जो डायग्राम से रिलेटेड होते हैं, ऐसी चीज़ें हम बहुत जल्दी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं डायग्राम के थ्रू। यानी कि आपको डायग्राम बनाना है, आपको चित्र बनाना है, और डायग्राम में ही आप पूरी जो प्रोसेस है उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो थ्योरी है वो आप लोग खुद से लिख सकते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन जब हम पढ़ेंगे, जब आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, ठीक है, आप डाइजेशन पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन में आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, ये सारे जो टॉपिक है इसमें आप डायग्रामेटिकली चैप्टर को पढ़ते हैं, टॉपिक को पढ़ते हैं, और उसके बाद थ्योरी आप खुद से बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमें समझ में आ गया है तो हम अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम को समझेंगे, उसमें देखेंगे कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, देन उसके बाद हम थ्योरी पोर्शन पे जाएंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जैसे कि चैप्टर का नाम हमने देखा है, ये है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में श्वसन क्यों होता है। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट आएगा, ठीक है, और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें बोला गया है, चलो एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें समझाई गई हैं। देखो, ये आपका रिवीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे कंफ्यूजन होगा, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। रिवीजन का मतलब होता है कि जल्दी से टॉपिक को देखना, टॉपिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखना, और फिर सारे चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज करना। क्वेश्चन आंसर जब हम करेंगे तब हम सारे टॉपिक को डिटेल में करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू ही आप टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। चैप्टर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम अभी भी पढ़ लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं लगाए हैं तो हमें इतना समझ में नहीं आता है। जब प्रश्न आते हैं तब हम सोचते हैं उसका आंसर क्या होगा, और जब आप सोचेंगे आंसर को तब आपको पता चलेगा आपको आंसर कितना आता है, कितना नहीं आता है, कहाँ पर कंफ्यूजन है। सिंपली अगर आपको एक पैराग्राफ समझा दिया जाए तो आपको लगेगा कि हाँ, मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। जैसे कि मैंने बोला कि बताओ श्वसन क्या है, श्वसन तंत्र कौन कौन से होते हैं, ये हमने यहाँ पे रिवाइज किया, अब आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि यहाँ पे जो श्वसन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाइए। अब जब आप चित्र बनाएंगे, जब आप खुद से वहाँ पे ड्रॉ करेंगे बिना देखे, तब आपको समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आया है। कई बार होता है क्या है, हमें लगता है हमें समझ में आ गया है, पर जब हम आंसर लिखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए चैप्टर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। चैप्टर में जब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तब हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको बोला गया है ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड द सेल।
सबसे पहले हमने कहा सभी जीव जो बने होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। अच्छा, ये सेम स्टेटमेंट आपने तब भी पढ़ी थी जब क्लास 6 में आप एक चैप्टर पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था बॉडी मूवमेंट यानी कि शारीरिक गतिविधियां। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तब हमने कहा था कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर these cells have different function to perform in these organisms such as digestion, respiration, transpiration and excretion। तो देखो क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो अंग बनाती हैं अलग अलग, जैसे कि आपकी नोज है, ठीक है, जैसे कि आपके हाथ हैं, आपकी आईज है, आपके ईयर हैं। ऐसे ही आपके बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गन होते हैं, जैसे आपके लंग्स हैं यानी कि जिनको आप फेफड़े कहते हैं, आपका हार्ट है, आपकी किडनी है, आपका लिवर है। ये अंग कौन बनाता है? आपकी सेल्स बनाती है। बहुत सारी सेल्स मिलकर के यहाँ पे क्या बनाते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स को बनाते हैं। ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ये जो हमारे अंग होते हैं, ये अलग अलग प्रक्रियाओं में काम करते हैं। जैसे कि कुछ अंग मिल करके डाइजेशन करेंगे, पाचन करेंगे, कुछ अंग मिल करके रेस्पिरेशन करेंगे, कुछ अंग मिल करके ट्रांसपोर्टेशन को करेंगे, कुछ एक्सक्रीशन करेंगे। ठीक है, डाइजेशन आपने पढ़ा है जिसको हम पाचन कहते हैं। रेस्पिरेशन जिसको हम श्वसन कहते हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के बारे में हम बात करते हैं, और एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन के बारे में हम बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि शरीर में चीज़ों का परिवहन कैसे होता है, जैसे हमारे बॉडी में अभी हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन को जब सांस में लेते हैं तो ऑक्सीजन हर एक अंग तक, हर एक कोशिका तक कैसे पहुंचती है, वही ट्रांसपोर्टेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं। एक्सक्रीशन या उत्सर्जन में हम देखते हैं कि जो अपचित भोजन होता है जिसका पाचन नहीं हुआ है वो शरीर से बाहर कैसे निकलता है, किन अंगों के द्वारा निकलता है, ये उत्सर्जन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है द सेल्स कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली इफ दे गेट एनर्जी टू डू सो। आपने कहा हमारे जो कोशिकाएं हैं जब वो अंग बनाती हैं और जब ये अंग काम को करते हैं, जैसे पाचन कर रहे हैं, श्वसन कर रहे हैं, यहाँ पे परिवहन कर रहे हैं या उत्सर्जन कर रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए हमारे शरीर के अंगों को या हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये क्या है, हमें पता है। हमने कहा हमें हर चीज को करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की जरूरत है। हम सोते हैं तो भी हमें ऊर्जा की जरूरत है। हम बैठे हैं तो भी हमें ऊर्जा की जरूरत है। अगर बॉडी में ऊर्जा नहीं है तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, काम को करने के लिए थोड़ा और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। देखो इमेज में, देखो इमेज में दो बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। इनको भी ऊर्जा की आवश्यकता है। फिर एक व्यक्ति है जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी है और ब्लू कलर की पैंट पहनी है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है, चल रहा है। इसको भी ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन इसको इन बच्चों से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है क्योंकि बच्चे बैठे हुए हैं, सिंपली बात कर रहे हैं, और इसको चलना है, भागना है, तो इसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है। फिर इधर आएंगे आप थोड़ा सा, एक इमेज में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लाइंबिंग कर रहा है। यहाँ पे पर्वतारोही है और पर्वत को चढ़ रहा है। इसको क्या है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है क्योंकि ये चढ़ाई में चढ़ रहा है, ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है। जितना ज़्यादा काम होगा उतनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितना कम काम होगा उतनी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन ऊर्जा चाहिए। ठीक है, हर कंडीशन में, हर केस में जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव हैं, उनको क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, hence all living organism need food which gives them the required energy। तो अब क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ से हम लेते हैं, हम भोजन ग्रहण करते हैं, फूड को लेते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात तो हमें भी पता है, जब हमने पोषण पढ़ा था तो हमने यही चीज पढ़ी थी। द एनर्जी प्रेजेंट इन फूड गेट्स रिलीज्ड व्हेन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर और ब्रीथ। अब क्या होता है कि भोजन से हमें ऊर्जा ऐसे ही नहीं मिलती है। भोजन से हमें ऊर्जा कब मिलती है, जब भोजन को, जो पाचित भोजन होता है, अब पाचित भोजन को हम ग्लूकोज भी कहते हैं, जब ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा निकलती है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, श्वसन की क्रिया करनी पड़ती है। अब समझ आए कि हम श्वसन क्यों करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ हम श्वसन क्यों करते हैं,
तो पढ़ो, ये जो पूरी स्टेटमेंट है इनको एक एक करके पढ़ो और बताओ कि हम श्वसन क्यों करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए यही है। पूरा आपने पढ़ा, आपने कहा सभी जीवित जीव छोटी-छोटी सूक्ष्म इकाइयों से बने होते हैं। ठीक है, जिन्हें कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं का इन जीवों में पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन जैसे विभिन्न कार्य होते हैं। कोशिकाएं या हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, ये कार्य तभी कर सकती है जब उन्हें ऐसा करने के लिए ऊर्जा मिले। इसलिए सभी जीवित जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, जो उन्हें आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। भोजन में मौजूद ऊर्जा तब निकलती है जब जीव श्वसन करते हैं या जब जीव सांस लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकलता है कि बताइए हम श्वसन क्यों करते हैं। आंसर क्या आएगा? देखो, हमें पता है कि हमें चाहिए ऊर्जा। तो जब हमें ऊर्जा चाहिए तो हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया, हमने खाना खाया। ठीक है, अब इस भोजन का क्या हुआ? पाचन हुआ। पाचन के बाद अब हम इस भोजन को क्या कह रहे हैं? ग्लूकोज कह रहे हैं। ठीक है, इस ग्लूकोज से ऊर्जा कब निकलेगी? जब ग्लूकोज को क्या किया जाएगा? तोड़ा जाएगा। और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? श्वसन करना पड़ता है। ठीक है, तो लैंग्वेज में क्या होगा? हमने कहा हम श्वसन क्यों करते हैं, हमने कहा हमें ग्लूकोज से ऊर्जा को निकालने के लिए या ग्लूकोज से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ता है, और ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। आंसर देखो, आपने कहा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। और हमने कहा ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, ग्लूकोज को तोड़ने में या तोड़ने के लिए कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस मीनिंगफुल होना चाहिए। तो ग्लूकोज को तोड़ने में ऑक्सीजन सहायक होती है। ऑक्सीजन सहायक होती है, तो ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए हमें श्वसन करना होता है। इसलिए आंसर क्या आएगा? इसलिए ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए हम
श्वसन करते हैं या श्वसन की क्रिया करते हैं। क्लियर है आंसर कि हम श्वसन क्यों करते हैं? हमने कहा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और ग्लूकोज को तोड़ने में ऑक्सीजन सहायक होती है, इसलिए ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। तो आंसर कैसा हुआ? आंसर ऐसा हुआ कि ये कोई अंग है या कोई हमारी कोशिका है, यहाँ पे है ग्लूकोज, ठीक है। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया की और ऑक्सीजन यहाँ पर आती है और उसके बाद हमें क्या मिली, यहाँ पे एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, ठीक है। कंप्लीट है आंसर? चलो एक बार पढ़ो। चलो अब देखो, इसी से रिलेटेड जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आती है वो इसी से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है हाउ फूड हेल्प्स अस इन गेनिंग एनर्जी। भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करने में किस प्रकार मदद करता है? तो आंसर इजी है आपके लिए। अभी कुछ देर पहले हमने यही तो कहा था कि भोजन किस प्रकार हमारी सहायता करता है। आपने कहा as we breathe we take in the air that contain oxygen in it and breathe out air which contain carbon dioxide। यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो हम उस हवा को अंदर लेते हैं जिसमें जिसमें ऑक्सीजन होती है और उस हवा को बाहर निकालते हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। This oxygen, when transported to our cells, helps in breaking down the food and we get energy। आपने कहा ये ऑक्सीजन जो है जब हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है तो ये भोजन यानी ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की बात हो रही है, तो ये भोजन या ग्लूकोज को तोड़ने में मदद करती है और हमें ऊर्जा मिल जाती है। अब देखो, इससे आपके दो क्वेश्चन तो कंप्लीटली सॉल्व हो गए हैं। पहला क्वेश्चन ये कि हम श्वसन क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन जो है वो हमारी बॉडी में क्यों होता है या किसी भी जीव की बॉडी में क्यों होता है, एक तो इसका आंसर हमें मिला है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। जैसे ऑक्सीजन हमने ले लिए तो हमें ऊर्जा कैसे मिलेगी, तो हमने सीखा ऑक्सीजन क्या करेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी, ब्रेक डाउन करती है और यहाँ से एनर्जी रिलीज हो जाती है। तीसरी चीज हमें ये पता चली है कि हमें कौन सी गैस लेनी है सांस में, ऑक्सीजन गैस लेनी है, उसी की हमें आवश्यकता है। तो जब हम सांस अंदर ले रहे होते हैं तो एक्चुअली में हम ऑक्सीजन को अंदर ले रहे होते हैं। 3 क्वेश्चन बने आपके, एक टॉपिक से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इससे रिलेटेड कोई डाउट अगर आपका है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये जो आपकी स्टेटमेंट आती है जिसमें आपको बोला गया हाउ फूड हेल्प्स अस इन गेनिंग एनर्जी, यानी कि भोजन हमें ऊर्जा प्राप्त करने में किस प्रकार मदद करता है, ये आपको पढ़ना है, नोट नहीं करना है, आपको जस्ट पढ़ना है ये, क्योंकि आपने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था वहां पर इसका आंसर आपको मिल गया है। चलिए आगे बढ़े। अब ये कहता है व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना है एक स्ट्रक्चर, एक संरचना जो कि रेस्पिरेशन के लिए मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ कर रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे साथ साथ, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहीं पर हमें समझना है कि रेस्पिरेशन कैसे हो रही है।
चलो, तो ये कोई पर्सन है और इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात चल रही है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा स्टार्ट होता है वो हमारे नोज से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ऐसे। ठीक है, देन ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। लेवलिंग आप खुद से करेंगे इसकी, मैं बस पार्ट्स बना रही हूँ, लेवल आपको खुद से करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। देखो, बहुत इजी है, सिंपल है, और बहुत ज़्यादा लेवलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। जो जितनी हमें नीड है, जितने हमारे सिलेबस में है, बस उतनी बात हम यहाँ पर करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ कहाँ कहाँ पे आपको लेवलिंग करनी है। तो देखो, नोज है ये, और नोज में हमें क्या मिलती है यहाँ पे, पहली लेवलिंग ये है, देन सेकंड लेवलिंग ये है, ठीक है, देन थर्ड लेवलिंग ये है, फोर्थ जो लेवलिंग है ये है, चलो आपको बताने हैं यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 7 लेवलिंग है। और अगर आपने ये कर लिए हैं, जितने भी हमने लेवलिंग का मतलब समझते हैं, जो जहाँ पे मैंने एरो बना रखे हैं उस पार्ट के नाम बताने हैं कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, यही तो हमने किया है। देखो, जो जो हमने एरो बनाए हैं आपको उस पार्ट के नाम लिखने हैं कि इस पार्ट का नाम यहाँ पे क्या है, ठीक है, ठीक है। और इसी को हम लेवलिंग कहते हैं। तो देखो, डायग्राम जब भी बनाते हैं, डायग्राम के अगर पूरे नंबर चाहिए तो आपको उसके पार्ट्स के नाम बताने हैं। अब अगर आपने इसकी पार्ट्स के नाम लिख लिए हैं, अगर आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे मैंने एरो किया है यहाँ पर आपको ये नाम पता है, इट मीन्स कि आपका जो चैप्टर है आपको ऑलमोस्ट पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है, और इजी है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे बस रिवाइज करना है। अगर यहाँ पर आपको ये जो लेबलिंग है इनमें से एक भी लेबलिंग समझ में नहीं आ रही है, एक भी नहीं पता है, इट मीन्स कि आपको चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार कोशिश करेंगे यहाँ पे नाम लिखने की, बिना देखे नोट्स जो हैं वो बंद करने हैं, आपने वहाँ पे कॉपी में बनाए होंगे और वो आपको बंद करने हैं। अच्छा, एक और एक चीज़ जो समझनी है, देखो इसमें ऐसे ब्रांचेस बनी है तो इस वाले में भी ब्रांचेस बनी होंगी, ठीक है। हमने सिर्फ एक में ही यहाँ पे बनाई है ताकि आप एक में ही अच्छे से समझ सकें, आपको ज़्यादा हौच पौच ना हो। तो एक में जो स्ट्रक्चर है, जो इस वाले में स्ट्रक्चर है, वो इसमें भी होगा। क्या नाम है इन बॉक्सेस के जो हमने बना रखे हैं, जल्दी से आप लोग यहाँ पे नोट करेंगे।
चलिए, सो क्लास आज हमने डिस्कस किया है यहाँ पे रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम बना करके बताया गया है कि लेवलिंग आपको करनी है, जो आपके होमवर्क में होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप सबसे पहले बताएंगे कि आपने लेवलिंग क्या-क्या यहाँ पे की है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।